हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स में आवेशन की विधियों के बारे में जानेंगे। आवेशन की 3 विधियां होती हैं। पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, आइए इनको हम बारी बारी से सीखते हैं। तो घर्षण का मतलब होता है रगड़। अब रगड़ द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक वस्तु से या कह सकते हैं कि आवेश एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो जिस वस्तु से आवेश निकलते हैं उन पर आता है धन आवेश, तथा जिस वस्तु पर ये आवेश जाते हैं उस पर आता है ऋण आवेश। और आवेशन की इसी विधि को बोला जाता है घर्षण विधि। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आवेश क्या करते हैं, एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश होता है, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋण आवेश। आइए आगे हम लोग जानेंगे चालन द्वारा आवेशन। दूसरा नंबर क्या है, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, तो जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो मतलब कि एक वस्तु आवेशित होनी चाहिए, दूसरा अनावेशित। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। अब ये पुनर्वितरण क्या होता है, पुनर्वितरण का मतलब जिस पर आवेश होता है उससे आवेश क्या करते हैं कि जिस पर आवेश नहीं होता उधर की ओर बहना शुरू कर देते हैं, और तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पर आवेश समान ना हो जाए। जैसे मान लीजिए एक वस्तु पर 10 कूलम आवेश है और दूसरे पर कोई भी आवेश ना हो, पुनर्वितरण का मतलब क्या हो जाएगा कि ये 10 कूलम वाला आवेश जो है दूसरे पर भी जाना शुरू कर देगा, और तब तक बहेगा जब तक कि दोनों के बराबर ना हो जाए। मतलब इस पर भी 5 कूलम और इस पर भी 5 कूलम। तो लिखेंगे कैसे, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। और यह तब तक होता है, तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान न हो जाए। और आवेशन किस विधि को बोला जाता है, चालन विधि। आगे हम लोग जानेंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही, मतलब कोई संपर्क में टच नहीं कराते हैं, संपर्क में लाए बिना ही
विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए। मतलब कि यदि पहले वाले पर तो दूसरे वाले पर ऋण आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो आवेशन किस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आइए आगे हम लोग जानेंगे कि चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं और अर्धचालक किसे कहते हैं। चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक क्या होता है? चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है, या तो कह सकते हैं चालक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें आवेश का प्रवाह सरलता से होता है, जैसे कॉपर, तांबा आदि। अचालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, उसे अचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि। और अर्धचालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाता है। अर्ध का मतलब आधा, चालक का मतलब चालक, आधा चालक आधा अचालक। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे एंटीमनी। तो आइए चालक को लिख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है, सुगमता से होता है, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, पीतल, तांबा। अब आगे जानेंगे अचालक क्या होता है। तो अचालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, आवेश का प्रवाह नहीं होता, अचालक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि। अब आगे जानेंगे कि अर्धचालक क्या होता है। आइए अब जानते हैं अर्धचालक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम अर्धचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते, जैसे जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अर्धचालकों से अधिक होती है। अधिक होती है। अर्धचालक कहलाते हैं।
जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में जर्मेनियम और सिलिकॉन। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग जानेंगे कूलाम का नियम क्या है, वैद्युत बल क्या होता है।